तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी को जैसा पता होगा कि इसके पहले हमने अजनी वन का एक व्लॉग पोस्ट किया था जिसमें आप सभी ने ग्राउंड रियलिटी देखा था। और उसके बाद में जो सेकंड वीडियो हमने जो पोस्ट किया था उसमें हमने बताया था कि अजनी वन को हमको सेव क्यों करना है। तो आज मैम हमारे साथ थी और हम मैम से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि हाल ही में अजनी वन में जो अभी चीज़ें आई है जैसे कि कैंपेनिंग वगैरह चालू हुई है, तो उसके बारे में हम थोड़ा मैम को क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैम हमको फर्स्ट चीज़ ये जानना है कि जैसा कि हमने पिछले बार जब अजनी वन की ग्राउंड रियलिटी देखी तो उसका बहुत जनों ने मतलब अजनी वन फिर विज़िट किया। उसके बाद उन्होंने अभी जैसा लॉकडाउन था तो सोशल मीडिया पर उन्होंने वो सब चीज़ें शेयर किए। मैम अभी मेरे को फर्स्ट थिंग ये पूछना है अभी जो नया कैंपेनिंग चालू है वो कैंपेनिंग का मोटो क्या है? एनएमसी ने जो नोटिस निकाली थी 5,000 पेड़ों की, 4,500 पेड़ों की, वो पहले काटने के लिए थी। फिर अभी जैसे आपने बोला खुद कि लॉकडाउन में लोग सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहे थे, तो धीरे धीरे आपके वीडियो में पहले वाले बोला था जय हो करो कि एक बंदा 3 व्यक्तियों को बताए, वो 3 चेन आगे बढ़ाए। तो वो चेन इस तरीके से आगे बढ़ी है कि नागपुर कर इतने अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बोला लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं, वही एरिया नहीं तो अलग अलग जगहों पे भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन लेटर्स आ रहे हैं। क्या रहता है जब एनएमसी नोटिस निकालती है तो अपने को कुछ 30 डेज़ के अंदर वो नोटिस के लिए ऑब्जेक्शंस अगर है वो झाड़ काटने के लिए तो वो देना पड़ता है। जैसे ही उन्होंने देखा इतना विरोध है तो उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया वो नोटिस। बदल के क्या बोले, अभी हम ट्रांसप्लांट करेंगे या ट्रांसलोकेट करेंगे, वो भी टोटल फेलियर है। लेकिन उसके विरोध में भी नागपुर कर जो है जिस तरीके से लेटर्स दे रहे ऑब्जेक्शन के, मानना पड़ेगा कि आपकी सोशल मीडिया के जितने वीडियोज़ हैं या जितने लोग ये कर रहे हैं उन्होंने सही में इस मुहिम को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और लॉकडाउन में लोगों ने वाकई में अच्छे से देखा भी है। जैसे कि जो जितने हम ट्रीज देखते हैं, जैसे अजनी वन में भी ट्री है जो 100 ईयर्स अभी मतलब 100 साल पुराना वहाँ पे वो झाड़ है जो ब्रिटिशर्स ने उसको ब्रीड किया हुआ था। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड की स्पीशीज़ है। जैसे लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे मिले थे तो शशांक भैया ने और संदीप भैया ने हमको वहाँ पे बताई थी कि वहाँ की आर्किटेक्चरल कैसा है। शशांक भैया ने हमको गाइड किया था कि वहाँ पे किस तरीके से बर्ड की स्पीशीज़ है। तो मेरे को एक चीज़ पूछना है, जैसे हमारे इधर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ये जो ट्रीज़ हम यहाँ पे जितने भी ट्रीज़ है वो हमको पोल्यूशन कंट्रोल करने में हमको बहुत हेल्प करते हैं। तो अजनी वन में भी जैसा भी हमने कैंपेन चलाया तो वहाँ पे कितने लोग आए और उनने किस तरीके से वहाँ पे हमको चीज़ें बताई? वहाँ पे जितने लोग आए, जहाँ जहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बर्ड्स के हो, ट्रीज़ के हो, जिस किसी ने सर्वे किया है उन्होंने बताया। एक तो आपको पता है ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप जब स्क्वायर पे जाते हो तो आप ये बोर्ड देख रहे हो स्मार्ट सिटी का, जहाँ पे अपना एयर पोल्यूशन बताता है लेवल कितना है क्या है। हमने बार बार बोला है कि नागपुर को दिल्ली मत होने दीजिए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का पोल्यूशन है नागपुर में आज भी वो कम देखने को मिलता है। वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारा ग्रीन कवर अभी भी उतना बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। तो ट्रीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों ने वहाँ जब आप आओ तो इवन टेम्परेचर जो है आपको ठंडक महसूस होती है। आप जैसे ही वो एरिया से निकलो तो आपको टेम्परेचर राइज दिखता है। वो फ़र्क जो है वाई बिकॉज दिस ट्रीज़ आर कंट्रोलिंग वो टेम्परेचर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रीज़ ले रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो उधर का वातावरण है वो इतना शुद्ध है, वो क्लीन ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है वो वहाँ लोगों ने आके महसूस किया। और इसीलिए इस मुहिम को साथ मिल रहा है। अभी आप देखो वही नहीं तो नागपुर में सब जगह जहाँ पे ट्रीज़ कट रहे हैं या ट्री का कुछ बात आती है तो एकदम से लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हमने अभी कोरोना में देखी है ना। और ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदने की बजाय जो हमारा नेचुरल ऑक्सीजन है जो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी हमको सेफ रख रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, वो सेफगार्ड करना ज़रूरी है। इसका महत्व लोगों को समझाएं। मैम जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे हाल ही में 2 या 3 दिन पहले हमारे इधर बहुत भयंकर मतलब तूफान चला, बहुत जम के हवाएं चली, तो उससे हमने देखा कि रास्तों पे भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा हमने जितना कंस्ट्रक्शन किया है, जितने हमें हमारे इधर मतलब पेड़ ये नेचुरली गिर चुके हैं, तो हमारे इधर भी मतलब ट्रीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो लोग इसके ऊपर में अभी थोड़ा मतलब अवेयर होना चालू हुआ है क्योंकि अजनी वन में इसका कैंपेन निकाला था। तो मैंने जो बोला कि अभी जगह जगह जो नोटिस जो लिखी है एनएमसी केस पे, जगह जगह लोग ऑब्जेक्शन लेटर साइन कर रहे हैं। अपने बच्चे भी जाके जगह जगह पे अवेयर कर रहे हैं। हर रोज़ एक नया एरिया, नया स्क्वायर रहता है जहाँ पे सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा वो लोग जाते हैं। कुणाल है, पंकज है, रोहन है, ये सारी टीम है, शशांक है, फिर संदीप है, ये सभी लोग जाते हैं और ये लोग जाके वहाँ पे सबको अवेयर कर रहे हैं। लेकिन जो आप पेड़ गिर गए या पेड़ों की बात कर रहे हैं तो सीमेंट रोड जो हमारे यहाँ हुआ है
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे प्लानिंग बहुत गलत है। मुझे नहीं पता प्लानर्स कौन है, मैं किसी को दोष भी नहीं देना चाहती, लेकिन पानी का अंदर नीचे परकोलेट होना ज़मीन में ये बहुत ज़रूरी है। अगर परकोलेशन नहीं होगा तो अभी जो सीमेंट रोड बने उसमें पूरा ब्लॉक हो गया। आपने ड्रेनेज रखे नहीं है कि पानी उसमें चले, तो पेड़ तो उखड़ नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, उसको एक आउटलेट नहीं होगा कहीं से पानी मिलने का, तो कैसे ये सर्वाइव होंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके लिए लोग अब बहुत सतर्क हो गए, लोग अवेयर हो गए। तो ये मुहिम जो अपनी चली है, ये सिर्फ पेड़ बचाओ नहीं है, लेकिन पेड़ों का महत्व क्या है ये अब समझाने का जो तरीका है वो लोगों के समझ में आ रहा है। इम्पोर्टेंस लोगों को पता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, और अपना इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन, तो ये थीम लोगों की बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। और बोलते हैं ना कि हेरिटेज जो आपने अभी बोला, ये हिस्ट्री, अगर कोई चीज़ बचेगी नहीं या दिखेगी नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को हिस्ट्री सिखाएंगे कैसे। आज 100 साल पुराना अगर पेड़ है तो वो क्या दे रहा है, वो ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा है, वो फल फूल हमारा कितना कुछ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको वो दे रहा है, हमारे साथ साथ वो भी बड़ा है। तो हम अपनी आयु बढ़ाना चाहते लेकिन उस पेड़ की आयु नहीं बढ़ाना चाहते, है ना। हम वट सावित्री की पूजा करते हैं, बराबर, उपास रखते हैं, तो वो सुरक्षा मांगते हैं। अगर वड़ का पेड़ ही नहीं रहेगा, पूजा किसकी करोगे आप। तो ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस, महत्व जो है, ये अब लोगों के जहन में बैठ गया। और ये लोग इससे बहुत अच्छा अवेयर हुए। यस, और अवेयर ही नहीं हुए। आने वाली पीढ़ी, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, सभी देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा युवा जुड़ा है मुहिम से। तो इस युवा को ये समझ में आ गया है कि मेरे को आने वाले इसमें, जब मैं उस स्टेज में आऊँगा तो मैं मेरे बच्चों को दिखाऊंगा क्या। और देखिए, एक बात, अगर कोई चीज़ नष्ट हो गई तो वो कभी वापस नहीं आती। ये हमने अपने ही जो परिजन हैं उनको जब हम खोते हैं तो उनकी कितनी कमी महसूस होती है। आप सोचिए, वैसे इन पेड़ों की कमी महसूस होने की बजाय आज अगर हमने एक्ट किया तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। जैसे कि देखा गया कि नागपुर का ये सिर्फ एक ग्रीन पैच बचा हुआ है, अगर हम इसको नहीं बचाते तो शायद ऐसा हो सके कि हम यहाँ के जो वाटर बेड्स है जो अंदर में होते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। बराबर, ग्राउंड वाटर इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। पानी की किल्लत, क्योंकि आबादी तो बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन को हम रोक नहीं सकते, तो पानी की किल्लत जब महसूस होगी, जैसे ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हुई, तब लोगों को समझ में आना चाहिए। इसीलिए अभी से लोगों ने एक्ट करना शुरू कर दिया। आज ही शायद पेपर में आया है कि सेकंड बेस्ट सिटी कैसे नागपुर, वो कंपटीशन कौन सी थी, माझी वसुंधरा में। लोग ये नहीं समझ रहे कि जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और जिस स्पीड से पेड़ काटे जा रहे हैं, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो जो 50-50 एक इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं जिसको, वो नहीं है। आज हम अपना घर भी बनाते हैं तो हम सोचते हैं अरे इसका ब्यूटी जा रही है पेड़ की वजह से। हम ये नहीं सोचते कि वो पेड़ क्या कुछ दे रहा है हमको, वो एक्चुअल ब्यूटी है हमारे घर की, जिसको हमको रखना है। वो हमको छाँव भी दे रहा है, वो हमको सुरक्षा भी दे रहा है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, अरे मैंने इतना सारा करोड़ खर्चा किया, वो आर्किटेक्ट ने इतना सब ये किया, तो सुंदरता वहाँ दिखनी चाहिए। सुंदरता यहाँ से आती है, न कि दिखावे से। और ये सुंदरता आज जो आप बारिश में देख रहे हो, ये जो इतना सुंदर हमारा ग्रीन दिख रहा है शहर आज, जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, ये सुंदरता है शहर की। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिटी, ऑफ हेरिटेज एंड ऑफ व्हाट वी कैन शो टू द कमिंग जनरेशंस। दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। मैम, अभी जैसा कि नागपुर को जैसा टाइगर कैपिटल बोला जाता है, और पहले नागपुर में बहुत ज़्यादा ग्रीनेस था, एक ग्रीन पैच अच्छा खासा था, बट वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हुए सिर्फ एग्रीवन बचा हुआ है। अभी जैसे ये कैंपेन चालू हुआ तो इस कैंपेन में बहुत सारे से यंगस्टर्स है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो जुड़े हुए हैं, तो जैसा भी रिस्पॉन्स आ रहा है एग्रीवन को, तो पर्सनली हमने जो देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैम, ये जो अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप ये यंगस्टर्स के लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, साइन करना सिर्फ ये नहीं है। अगर आपने साइन किया है तो आपको उस पब्लिक हियरिंग में आना पड़ेगा, फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपना विरोध वहाँ पे फिज़िकली बताना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये लोग मानेंगे नहीं। जितने लोग जुड़ रहे हैं और जितने साइन कर रहे हैं, वो कृपया करके उधर आइए, जब पब्लिक हियरिंग होगी तभी उस चीज़ का महत्व है।
दूसरा आपने जो बोला, इसके पहले आपने एक क्वेश्चन किया यंगस्टर्स का, तो यंगस्टर्स इस मुहिम से जो जुड़े उन यंगस्टर्स को भी मेरी दरख्वास्त यही है, अपने घर वालों को सबको एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए। हमारा किसी भी पार्टी से विरोध नहीं है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, कृपया समझिए। कई लोग हमको बोलते हैं अरे मैडम ये तो डेवलपमेंट है, आप एंटी बीजेपी हो क्या, ये हो क्या। नहीं, डेवलपमेंट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। जब प्लान करते हैं तो आने वाले 50 साल में उसका असर शहर पे क्या होगा, लोगों पे क्या होगा, क्योंकि टैक्स पेयर ही पैसा भरने वाला है उसका। और उस टैक्स पेयर से पूछो तो यंग जनरेशन जो है वो इसीलिए जुड़ रही है कि उनको ये सारी चीज़ें जो है सस्टेनेबल प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, हमने इतने सारे इसमें साइन किया है, पेरिस एग्रीमेंट, ये वो हर चीज़ में साइन किया है, लेकिन क्या हम वाकई में खरा उतर रहे हैं उस पर? नहीं। एक पेड़ काटने की पहले कोई नहीं सोचता कि ये कितने साल लगे इसको सींचने में और बड़ा करने में। कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन भी जो लोग बात करते हैं वो भी अभी युवा को समझ में आ गया कि वो गलत है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरी एक ही अपील है, हर नागपुर करने पार्टी कोई भी हो, मैं बीजेपी समर्थक हो सकती हूँ, मैं कांग्रेस समर्थक हो सकती हूँ, एनसीपी, शिवसेना, किसी भी पार्टी की समर्थक हो सकती हूँ, वो पार्टी का मुद्दा है, लेकिन ऑक्सीजन का मेरे सेहत से मुद्दा है, मेरे सेहत से जुड़ा है। तो प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए, ये किसी के खिलाफ नहीं है और युवा ये बात अच्छी तरह समझ चुका है, इसीलिए ये मुहिम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। साइन कीजिए, आगे आइए, ऑब्जेक्शंस दीजिए और आपके पास भी कोई सुझाव होंगे तो आप ज़रूर लाइए, हम लोग वो सुझाव भी लेने को तैयार हैं। बट डोंट मेक दिस इनटू अ पॉलिटिकल फाइट, बिकॉज ये पॉलिटिकल नहीं, ये एनवायरमेंटल फाइट है। Means we are not against the system. We are not against development. We are standing with this ecological balanced system. We stand with the ecological balance, the biodiversity and the heritage of Nagpur city. और हेरिटेज ये प्रोटेक्ट होना ही चाहिए, उसका नुकसान कहीं भी नहीं होना चाहिए। एंड नागपुर एज अ ब्यूटीफुल हेरिटेज, वी नीड टू प्रिजर्व। मैम जितना अभी तक हमने जितने ब्लॉग्स में हम नागपुर का एक्सप्लोर किया है, तो उसमें हमने एक चीज़ सीख लिया कि बहुत सारी जगह जो नागपुर का उसको नहीं पता थी, बट ब्लॉग्स के थ्रू उन लोग को बहुत सारी जगह पता चली है। और हमने जो वहाँ का एनवायरनमेंट देखा है, तो नागपुर का आउटर में तो ठीक है कि अच्छा ग्रीनरी दिखता है, बट सिटी के अंदर में जब हम देखते हैं तो ग्रीनरी अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो शायद ऐसा हो सके कि ये कैंपेन के बाद लोग ऐसा एक खुद से एक मोटिवेशन ले कि अगर मैं घर बनाता हूँ तो आसपास अगर मैं 4 झाड़ अगर मेरे वजह से कट गए तो मैं वो 4 की जगह 8 झाड़ में प्लांट करूँ। तो प्लांटेशन के तरफ अगर लोग जाना चालू किए तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी के लिए। बिल्कुल जाएगा, प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आज अगर 50 साल पुराना पेड़ है, वो प्लांटेशन जो हम करते हैं उसको बड़ा होने के लिए कितना टाइम लगता है बताओ, है ना, सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना घर उस पेड़ के इस पे रखते हुए प्लानिंग करते हैं, यू नो, प्लांट योर डेवलपमेंट विद द ट्रीज, ये होना चाहिए एक्चुअल प्लानिंग। दे आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन, दे आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ नेचर, दे आर दिस। एंड हर चीज़ में एक बात हमेशा याद रखिए, नेचर ये सबसे सुप्रीम है। आप देखो साइक्लोन्स आ रहे हैं सब तरफ जो नष्ट हो रहा है, फायर ये जो हो रहे हैं नेचुरल फायर्स फॉरेस्ट पे, ये वाकई में नेचर हमको कुछ बताना नहीं चाह रहा है, ये हमको सतर्क कर रहा है और बता रहा है कि इंसान की जो भूख है, ये जो ग्रीड है, वो इतनी ज़्यादा आगे आ चुकी है। उसको संभालिए, रुकिए, और मैं सुप्रीम हूँ, यू विल नेवर गो अबव नेचर। सो दैट इज़ द मैसेज दैट मैनकाइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड। और आखिरी में तो हम सब कुछ यही छोड़ के जाते हैं इसी पृथ्वी पे, तो रोना किस बात का है? अरबों खरबों भी अगर हम खर्च जमा कर ले तो हमारे बच्चे उसको यूटिलाइज करेंगे क्या? क्योंकि उनकी दिशा तो कहीं और ही है ना। और वो युवा जो है, वो हमारे बच्चे जो है, वो समझ रहे, पर माँ बाप समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि क्यों? मेरी पार्टी क्या बोलेगी, मेरा नेता क्या बोलेगा। तो आपके नेता को भी ऑक्सीजन चाहिए और आपके पार्टी ने भी वेल प्लान डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नागरिक को उस डेवलपमेंट में शामिल करते हुए, हु इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, वो करना चाहिए। ये सही डेवलपमेंट होगी, ये सही विकास होगा। और ये शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि ये विकास सही विकास होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को भी अजनी वन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैम ने भी जैसे चीज़ें बताई है, तो ये आपको भी पता चली। तो आप भी इस अगर कैंपेन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ पे जाके आप अजनी वन का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके वहाँ पे उनको डीएम कर सकते हैं
और आपको भी जैसा आपकी सोसाइटी में या फिर आपका आसपास परिसर में कहीं पर भी अजनी वन का कैंपेन दिखता है तो प्लीज़ आप अपना 5 मिनट निकाल के जाइए, उनके मोटो सुनिए और आपको अगर सही लगता है, वैसे तो आपको सही लगेगा वो, तो प्लीज़ जाकर आप साइन किए और फिजिकली पब्लिक हियरिंग में आप स्टैंड कीजिए। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन इज नेवर द की टू कीपिंग दिस ट्रीज अलाइव। ये पेड़ जो देते हैं वो कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन उतने सालों में दे ही नहीं सकते, वो भी एक फेलियर ही समझ सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने इतना समय निकाला और इतना अवेयर किया नागपुर का इसको। तो मेरा यही बोलना रहेगा कि आप भी थोड़ा आगे आइए और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए और कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।